का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। जब यह दूसरे तत्व से क्रिया करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम धनायन बनाता है, अर्थात Na+। और Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8। इसको क्या कहेंगे? सोडियम आयन। और ये क्या है? सोडियम परमाणु। इन दोनों में अंतर समझना है। देखो, आपको परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है, और आयन के ऊपर आवेश होता है, आवेश प्लस या माइनस। उदासीन का मतलब कोई आवेश नहीं होता। दूसरा देखिए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2। अब ये क्या करेगा? इसके आखिरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसे कितने चाहिए? 6 चाहिए, है ना? तभी तो 8 बनेंगे आखिरी कोश में। 6 कोई नहीं देगा इसको, क्योंकि जो 6 देगा वो खुद खाली हो जाएगा, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा, तो आखिरी कोश ये बन जाएगा। इसमें इसके पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसके सिर के ऊपर 2 आवेश आ गए। देखो, 2 प्लस के। क्यों? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। इस वक्त ये क्या है? मैग्नीशियम परमाणु है। कब? जब इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो ये बन जाता है मैग्नीशियम आयन। कौन सा आयन? धन आयन। ओके। मैग्नीशियम स्थायी अष्टक को प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके मैग्नीशियम धन आयन बनाता है, ठीक है। ऐसे ही एक और देखिए, एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 13 2 8 3। आखिरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए? 8 बनने के लिए 5 चाहिए। 5 कोई नहीं देगा। 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दे सकता है ना? तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। जब इसके पास आखिरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या है? एल्यूमिनियम परमाणु है। जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो केवल 2 और 8 रह गए। वो 3 निकले हुए इलेक्ट्रॉनों ने क्या बना दिया? इसको धनावेशित कर दिया। 3 आयन बन गए, देखो, प्लस के 1 2 3। और ये क्या है? एल्यूमिनियम आयन। कौन सा आयन? धनायन, ठीक। धातु इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाते हैं। जनरली जितनी भी धातुएं होती हैं, सब इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाते हैं। अब पढ़ते हैं अधातु। अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उदाहरण लिया हमने क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। अब देखिए, संयोजी कोश तीसरा है इसका, बाहरी कोश तीसरा है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 हैं। आखिरी कोश को भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो या तो ये 7 दे दे, ख़त्म कर दे, या 1 ले ले। तो ये 7 को नहीं देगा, है ना? ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, देखो ये क्या है? क्लोरीन परमाणु, ठीक। और ये अब क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 7 की जगह अब इसके पास कितने हो गए? 8 हो गए। अब ये क्या बन गया? क्लोरीन आयन। कौन सा आयन? ऋण आयन, माइनस का आयन, ठीक है। तो चूंकि क्लोरीन के संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, अतः यह अपना स्थायी अष्टक प्राप्त करने के लिए दूसरे तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्लोरीन आयन बनाता है। ये हो गया इसका, ठीक। ऑक्सीजन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6। आखिरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने चाहिए? 8 बनाने में 2 चाहिए। तो या तो ये 6 दे दे, या 2 लेगा। 6 किसी को नहीं देगा, क्योंकि खुद खाली हो जाएगा फिर। तो ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बन जाएगा? 6 थे ना इसके, अब आ जाएंगे 8। 2 और 8। और क्योंकि 2 इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, मांगे हैं, तो ये ऋण आयन आ गए। ऋण का मतलब उधार मांगना। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन उधार लिए, तो 2 माइनस के चिन्ह आ गए, ठीक है। ये क्या बन गया? ऑक्सीजन आयन। कौन सा आयन? ऋण आयन। और इस वक्त क्या था? ये ऑक्सीजन परमाणु। तो अधिकतर अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं? ऋण आयन। अब समझ चुके होंगे, आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋण आयन। अधिकतर धातुएं जो होती हैं वो धनायन बनाती हैं, और अधातुएं जो होती हैं वो ऋण आयन बनाती हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन देती है धातु, तो 1 आवेश आता है। 2 इलेक्ट्रॉन दान करती है, तो 2 आवेश आता है। 3 इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, तो 3 आवेश आता है। इसी तरीके से कोई परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो माइनस का 1 चिन्ह आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन आएगा,
दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस के 2 चिन्ह आएंगे। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात क्या निकल के आती है, ये देखिए। किसी तत्व के द्वारा स्थायी अष्टक को प्राप्त करने के लिए दिए गए अथवा लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये संयोजकता की परिभाषा निकल के आई है क्या, यही कि कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है तो जितने इलेक्ट्रॉन वो देगा या लेगा उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता। ठीक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो तो 1 प्लस का चिन्ह आएगा तो संयोजकता 1 हो गई। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिए तभी 2 प्लस आए तो इस परमाणु की संयोजकता 2 हो गई। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये संयोजकता बन जाएगी। सोडियम की संयोजकता प्लस की 1, क्लोरीन 1 लेता है, क्लोरीन की -1 हो गई। मैग्नीशियम 2 देता है, मैग्नीशियम की प्लस की 2 हो गई। ये हम 9th में भी पढ़ चुके हैं।